नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ठंड और धुंध की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली फिलहाल शीतलहर की स्थिति से दूर और मौसम विभाग ने जताया कल हल्की बारिश का अनुमान। बारिश के बाद घट सकता है दिल्ली एनसीआर का पारा और अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। बड़ी जानकारी। ठंड और धुंध की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली फिलहाल शीतलहर की स्थिति से दूर है और ऐसे में मौसम विभाग ने जताया कल हल्की बारिश का अनुमान। बारिश के बाद घट सकता है दिल्ली एनसीआर का पारा। अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। ठंड और धुंध की सफेद चादर में लिपटा दिल्ली फिलहाल शीतलहर की स्थिति से दूर है। मौसम विभाग ने जताया कल हल्की बारिश का अनुमान और ऐसे में बारिश के बाद घट सकता है दिल्ली एनसीआर का पारा। अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है और ऐसे में विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। ऑफिस जाने वाले कामकाजी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर छाई है और ऐसे में इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली ठंड और धुंध की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। जी सोनिया, बिल्कुल जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में साफ देखा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली का तापमान तो गिर ही रहा है और साथ ही साथ कोहरे ने भी जो है दिल्ली में काफी ज्यादा अपनी पैर पसार दिए हैं। और इसी के साथ साथ अगर प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार दर्ज किया गया है। ये स्थिति पहले से जरूर सुधरी है क्योंकि पहले दिल्ली का ओवरऑल AQI भी 450 के आसपास था, लेकिन आज जो ओवरऑल AQI यानी औसतन AQI है वो मात्र 390 बना हुआ है। ये कोई सुधार जरूर बोल सकते हैं लेकिन किसी भी प्रकार की राहत की खबर नहीं है। वहीं अगर ठंड की बात करें तो ठंड में भी जो है आज जो न्यूनतम तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। लेकिन कल अगर बात करें सोमवार की तो सोमवार को मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जिसके कारण जो तापमान है वो उसका पारा है और ज्यादा नीचे गिर सकता है। इसी के असर आप देख सकते हैं। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो हमारी मौजूदगी दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में है, जहां पर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन है उसकी विजिबिलिटी पूरी तरह से गायब है। यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, जो कि सामान्य दिनों में अमूमन यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं दृश्यता काफी कम है। धुंध और कोहरा जो है काफी ज्यादा यहाँ पर छाया हुआ है, जिसका असर साफ देखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर जो तस्वीरें हैं केवल राष्ट्रपति भवन ही नहीं बल्कि दिल्ली के सभी इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि प्रदूषण और स्मॉग और फॉग ये सभी चीजें जो है दिल्ली की जनता को यहाँ पर दोहरी मार दे रही है। इसी का जो असर है यहाँ पर जनता को भी झेलना पड़ रहा है। जी विशाल, अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन रही है। बिल्कुल, सुबह के समय जो खासतौर पर 2 व्हीलर लेकर निकलते हैं सड़कों पर उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ ठंड की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है वहीं दूसरी ओर जो कोहरा है वो उनको सता रहा है। ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम है तो दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा हिदायत दी जा रही है कि आप सुबह के समय अपनी गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से उसको बचाया जा सके। और जो 4 व्हीलर्स हैं उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। तो और लोगों को ये भी हिदायतें दी जा रही है कि सुबह और रात के समय अपने घरों से बाहर ना निकले, ताकि जो ठंड का प्रकोप है उससे अपने आप को बचाया जा सके। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ऐसे में यातायात प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जो यात्रियों के लिए जारी कर दी गई हो। देखिए, अभी कोई आधिकारिक गाइडलाइन तो यातायात प्रशासन, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई भी जारी नहीं की गई है, लेकिन ये मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को हिदायतें दे रहा है कि आप जो है गर्म चीजों का सेवन करें, ऊनी वस्त्र पहने, ग्लव्स, मफलर, टोपी, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि जो है ये अपने आप को इस धुंध ठंड से जो है बचाया जा सके। ठीक है विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में ठंड की मार तो दिल्ली वासियों को देखने को मिल ही रही है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। आज कई इलाकों में दिल्ली के AQI 400 के पार पहुंच गया है। तो ऐसे में ग्रैब 4 की अगर बात की जाए तो ग्रैब 4 के नियमों का कितना असर देखने को मिल रहा है?
देखिए, जो ग्रैब 4 लगाया गया था उसके तहत काफी सारी जो पाबंदियां वो दिल्ली में लगाई गई हैं। जैसे निर्माण और विध्वंस के जो कार्य हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। डीजल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ दिल्ली में किसी भी प्रकार के ट्रक की आवाजाही उस पर पूर्ण यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। और साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं वो अभी भी 5वीं क्लास तक के यानी प्राइमरी स्कूल जो है वो ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर जो है ये ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने बच्चों को चाहे तो ऑनलाइन गूगल क्लासरूम या अन्य उपकरणों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं या फिर आप चाहे तो स्कूल भी भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पर यानी ग्रैब 4 के नियमों का तो सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन इसका असर कोई दिल्ली की आबो हवा में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल जैसे कि हमने पहले ही बताया वो अभी भी 400 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। जी विशाल, नजर बना के रखिए, आगे भी